Hello friend, welcome to my YouTube channel as English classes. Today we are going to discuss about Nishimichkil. Friends, today we will read about the main important works of Nishimichkil. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने निशिमिचकिल के बायोग्राफी और उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क नाइट ऑफ स्कॉर्पियन का डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन ए नरेटिव पोएम है पब्लिश्ड इन एग्जैक्ट नेम एंड पोएटिक कलेक्शन 1965। 1965 के में ए पोएटिक कलेक्शन एग्जैक्ट नेम एक पोएटिक कलेक्शन इनका था, उसमें यह नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पब्लिश की गई थी 1965 में। इट शो द निशिमिचकिल एज द टिपिकल इंडियन पोएट हु लव्स इंडियन सॉयल एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू ऑर्डिनरी ह्यूमन इवेंट्स। इट इज़ फर्स्ट पर्सन, यह फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है और यह उस समय की ऑर्डिनरी ह्यूमन इवेंट्स, तमाम मनुष्य पर होने वाले घटनाओं के ऊपर यह डिस्कस करती है। स्कॉर्पियन बिटेन इन मदर एक बिच्छू होता है जो उसकी माँ को काट देता है। पीपुल सर्च फॉर इट बट फेल टू फाइंड, लेकिन लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और उस बिच्छू की तलाश लोग करते हैं, लेकिन वह खोजने में असमर्थ होते हैं, उसे पा नहीं पाते हैं। इट इज़ बिलीव्ड व्हेन स्कॉर्पियन मूव्ड इट पर्सन वाइल आल्सो मूव इन द मदर ब्लड। एक कहावत है कि बिच्छू जो काटने के बाद जो जिस तरह रेंगता है, उसी प्रकार मनुष्य के ब्लड में उसका विष जो होता है वो चढ़ता जाता है। ऐसी मान्यता थी उस समय की, आज भी ऐसी है लोगों की मान्यता कि बिच्छू का जहर उसी तरह ब्लड में चढ़ता जाएगा। द फादर टाइड पाउडर हेयर एंड मिक्सचर। उनके पिता जो थे वह बहुत से पाउडर और मिक्सचर का उपयोग कर चुके थे उस पर लगाकर, कि जिससे उसका जहर कम हो सके। पीपल आर सुपरस्टिशियस व्हाइल द फादर शो द रैशनली एंड सेक्रीफाइस वे। उस समय लोग बहुत ही अंधविश्वासी थे, सुपरस्टिशियस थे। व्हाइल फादर शोइंग रैशनली, जब उनके पिता ऐसे साइंटिफिक तरीके से जो उपचार था उसका कर रहे थे तो लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे। द मदर सफ़र्स अबाउट द 20 आवर्स। और जो माँ थी वो लगभग 20 घंटे तक आवर्स तक सफ़र करती रही, झेलती रही उस पीड़ा से, दर्द से, बिच्छू के। मदर फील्स हैप्पी टू थिंक्स दैट। और अंत में मदर फील्स हैप्पी, थोड़ा खुश हुई, टू थिंक, ये जानकर, दैट। और मदर जो थी वह इस बात से खुश थी कि बिच्छू ने मुझे डांटा, मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा। माई मदर ओनली सैड। और मेरी माँ ने कहा कि थैंक्स गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड अप ऑन मी एंड स्प्रेड माई चिल्ड्रेन। कि ईश्वर का धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि स्कॉर्पियन मुझे काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। और यह ईश्वर का धन्यवाद है कि जो उसने मुझे काटा, जिससे मैं इतनी दर्द को सह सकूं, और काश ये मेरे बच्चे सह नहीं पाते। द पोएम शो लव एंड इंडियन मदर्स। यह पोएम जो है इंडियन मदर की
प्रेम वात को दर्शाती है कि इंडियन माँ अपने बच्चों के लिए कितना प्रेम करती हैं, उन्हीं को ये पोएम दर्शाती है। द सिंबल ऑफ लाइट एंड डार्कनेस आर डेवलपमेंट इन पोएम। ये सिंबल के प्रतीक है लाइट एंड डार्कनेस आर द डेवलपमेंट विकास के इन द पोएम। रैन स्टैंड फॉर होप एंड जनरेशन। The poet uses simple language in the counter or converts seasonal touch. The sad is repeated in the poem. इसमें लेखक बहुत ही साधारण लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। The poet used suggested imagery. इसमें पोएट इमेजरी का भी प्रयोग किया है। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट इनकी पोएम है उसे डिस्कस करेंगे। द बैकग्राउंड कैजुअली। दिस पोएम इज पब्लिश्ड इन हिम्स इन द डार्कनेस ऑफ 1976 पोएटिक कलेक्शन। द बैकग्राउंड कैजुअली ये पोएम पब्लिश्ड की गई थी हिम में। डार्कनेस 1976 में पोएटिक कलेक्शन था, उसी में बैकग्राउंड कैजुअली पब्लिश की गई थी। द पोएम इज कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल टच। यह पोएम कन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल टच को दिखाती है। द पोएम हैज़ 3 सेक्शन, ईच सेक्शन हैज़ 5 स्टेंजा of 5 lines each. The poem 3 section, ये 3 सेक्शन में पोएम बटी है। ईच सेक्शन और प्रत्येक सेक्शन जो है 5 स्टेंजा का, 5 स्टेंजा का है। एंड 5 लाइन प्रत्येक, और 5 ही लाइन प्रत्येक में 5 लाइन भी है। हाँ, द पोएम रिफ्लेक्ट पोएट अचीवमेंट एंड फेलर। ये पोएम जो है रिफ्लेक्ट करती है पोएट की अचीवमेंट और फेलर, सफलता और असफलता, सफलता को जो पोएट ने अचीव किया था उसकी के बारे में डिस्कस करती हुई पोएम है। ही हैज़ हिज रूट डीप इन इंडिया। The poem shows his deep love for India and Bombay. यह पोएम एक गहरा प्रेम प्रदर्शित करती है भारत और के बॉम्बे, भारत के बारे में। He goes to school, Christian boy, as against him because he is a Jew. उस समय जब इन्होंने अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय स्कूल जब गए थे तो क्रिश्चियन बॉय, जो क्रिश्चियन लड़के थे, वो इनके अगेंस्ट थे, इनके विरुद्ध थे। बिकॉज क्योंकि ही जीव, क्योंकि वो जीव कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये जीव कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उस समय, तो क्रिश्चियन बॉय जो थे इनके अगेंस्ट हो गए थे। द हिंदू एंड मुस्लिम आर अनकाइंड टू हिम। He goes to London at 22 for the higher education study. वह लंदन गए थे 22 एज में फॉर हायर स्टडी के लिए। He has to live in the basement room with the philosophy, poverty and poetry. वो बेसमेंट एक छोटे मतलब नीचे वाला रूम में रहते थे, जहाँ पर फिलॉसफी, पोवर्टी एंड को उन्होंने देखा था बहुत नज़दीकियों से, जो अपने पोएम में डिस्कस किया है। ही लिव्स इन लंदन फॉर द 2 years, ही फील्स अलोन। वह 2 साल तक लंदन में रहे लेकिन अपने आप को
स्वयं को अकेला ही महसूस कर रहे थे वहाँ पे भी। ही कम्स टू इंडिया वेयर ही फेस डिफ़िकल्टीज, वो भारत वापस आ गए, भारत आ गए। वेयर ही फेस डिफ़िकल्टीज, जहाँ उन्होंने बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ही इज़ द मैरिड टू थिंक दैट इट इज़ द वर्स्ट मिस्टेक इन हिज लाइफ। उन्होंने अपना विवाह कर तो लिया था, कर लिया, लेकिन इनकी समझ से कि उनकी ये सबसे बड़ी ब्लंडर थी, भूल थी, अपने जीवन की ये सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने शादी पहले ही कर लिया। ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ द इंडियन, वह अपने आप को भारतीय साबित करने में लगे थे। ही ड्रीम्स ऑफ वर्ड बिकम वर्ड कैन नॉट बिट्रे, ही ड्रीम्स ऑफ वर्ड बिकॉज वर्ड्स कैन नॉट बिट्रे। ही यूज्ड टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन and pours experience in form of poem. Indian reality is the breath of his poem. This poem, इंडिया भारत की जो है रियलिटी थी, वास्तविकता थी, उनके पोएम में, इन्होंने अपने पोएम में दर्शाया उसे। द इंडियन लैंडस्केप शेयर माई I have become part of it. Friends, I hope you enjoy this video. Thanks for watching this video. If you are watching my video first time, please subscribe my channel. Don't forget the thumb up, like and share this friends. Thank you. Thanks for watching this video. Thank you so much.